हेलो गाइस, दिस इज़ मी अंशिका एंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो भी हमारी अकाउंट्स की स्ट्रैटेजी रहने वाली है फॉर द नेक्स्ट 1.5 मंथ्स आई थिंक। मतलब मेरा मानना है कि हमें नवंबर एंड तक आते-आते हमारा सिलेबस कंप्लीट करना है। अब देखिए, जो भी लोग पहली बार जैन अटेम्प्ट दे रहा है, उसको मैं उसका शायद से अभी कंप्लीट हो रहा होगा या शायद से चल रहा होगा। मतलब वो पहले से अपनी अपनी प्रिपरेशन है, वो कर रहा होगा, ठीक है? और जो लोग अभी मेरे साथ में थे मतलब सितंबर का जिन्होंने पेपर दिया है और अब जाके वो जनवरी का पेपर देने वाले हैं, तो शायद से उनका उतना सिलेबस पहले से हो रखा होगा या फिर कुछ लोग मेरी तरह भी होंगे जिन्होंने पहले ही कंप्लीट नहीं कर पाया होगा। तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम लेकर चलते हैं कि हमें नवंबर एंड तक हमारा सिलेबस कंप्लीट करना है, ओके? सो बेसिकली हमारा अकाउंट्स की स्ट्रैटेजी ऐसी रहने वाली है कि हमें पहले मेरा मानना है जो हमारे ज़्यादा मार्क्स वाले चैप्टर्स हैं हमें उनको कवर करना रहेगा। मतलब जैसे फाइनल अकाउंट्स हो गया, फाइनेंशियल मतलब मैंने ना एक फ्लो रेडी किया हुआ है जो कि हमारे जैन के लिए रहने वाला है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से कुछ है, ठीक है? तो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपसे कहूँगी भाई एक पेपर लेकर आओ, एक पेन लेकर आओ और सामने बैठो। देखो, मेरा मानना है कि हम लोग कहीं न कहीं स्ट्रैटेजी वीडियो तो बहुत सारी देखते हैं बट हम उनको फॉलो ही नहीं करते हैं। अब अगर आप इस वीडियो में आ गए हो तो भाई एक चीज़ लेकर चलो कि हाँ, मेरे को फॉलो मत करना, किसी और को करना है तो भाई उसका जो उसने बताया है वो आप लिख के रखो। मतलब आप जिस किसी का भी स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हो, आप उसका लिख के रखो अपने पास। ऐसा नहीं है आपने देख लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया एंड देन आप भूल गए। ऐसा ही होता है मोस्टली कि हम लोग देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं एंड देन हम भूल जाते हैं। तो मेरा कहना है अगर आप किसी का भी स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हैं, तो आप एक पेपर लो, पेन लो, उसको आके अपनी हैंडराइटिंग में लिखो, ठीक है? अपने आप से उसे स्टाइल करो, जो-जो चीज़ें आपको थोड़ी-सी डिफरेंट करनी है, आप उनको अलग करो और एक अपना खुद का एक टाइम टेबल बनाओ, ठीक है? तो मैं बताती हूँ कि मैंने किस तरीके से प्लान किया है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमें सबसे पहले हमारे जो हाई वेटेज वाले चैप्टर्स हैं, हम उनको कवर करके चलेंगे। क्योंकि जब हम लास्ट तक आते-आते रहेंगे ना, मतलब जब हमारे हाई वेटेज वाले चैप्टर्स कवर हो जाएँगे, तो हमारे पास लास्ट में ज़्यादा प्रेशर नहीं होगा। फिर लास्ट तक जैसे ही नवंबर एंड आएगा, तो हमारे जो कम मार्क्स वेटेज वाले चैप्टर्स रहेंगे, वो लास्ट में रहेंगे। फिर जब हम रिवीजन में आएँगे ना, तो जो हमने स्टार्टिंग में कर लिए थे उनका रिवीजन हम अच्छे से कंप्लीट कर पाएँगे, है ना? लास्ट में नहीं तो क्या होता है कि हम फिर हाई वेटेज वाले चैप्टर्स भी कर रहे हैं और फिर साथ में फिर रिवीजन आ जाता है, तो मतलब सब कुछ ऐसा खराब हो जाता है। तो मैं आपसे कहूँगी कि स्टार्टिंग करनी है आपको जो भी हाई वेटेज वाले चैप्टर्स हैं, जैसे कि फाइनल अकाउंट्स हो गया, अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो गया, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स हो गया। अब मैं आपको एक-एक करके बताती हूँ कि सबसे पहले हमें कौन-सा चैप्टर करना है। जैसे आज 6th ऑफ अक्टूबर है आई थिंक, हाँ, तो जैसे ही आप स्टार्ट करने वाले हैं लाइक अराउंड 50 टू 55 डेज़ रहने वाले हैं आपके पास में, ठीक है? इतने में ईज़िली आप है ना वो कवर कर सकते हैं, अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है? तो मैं आपको बताती हूँ कि हमें अकाउंट्स में सबसे पहले क्या करना है। सबसे पहले हम अकाउंट्स में करेंगे हमारा फाइनल अकाउंट्स, जो कि 10 टू 15 मार्क्स की वेटेज रखता है। तो ये एक ऐसा चैप्टर हो जाएगा जिससे आपको है ना काफ़ी कॉन्फिडेंस भी बूस्ट अप होगा और इसी से रिलेटेड फिर जो इससे रिलेटेड जो चैप्टर्स हैं, वो मैंने इसके नीचे रखे हुए हैं। तो इससे सबसे पहले हम करेंगे फाइनल अकाउंट्स, जो कि 10 टू 15 मार्क्स की वेटेज रखता है। देन सेकंड नंबर पर हम करने वाले हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कि अगेन 10 टू 12 मार्क्स की वेटेज रखने वाला है। फिर उसके बाद में हम करेंगे इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, जो कि 5 टू 8 मार्क्स की वेटेज रखने वाला है। उसके बाद में हम करने वाले हैं पार्टनरशिप एंड एलएलपी, जो कि अगेन 15 मार्क्स की वेटेज रखने वाला है। उसके बाद में हमने करना है कंपनीज अकाउंट, जो कि अगेन 15 टू 18 मार्क्स की वेटेज रखेगा। देन सिक्स्थ नंबर पर हम करेंगे इन्वेंट्रीज, जो कि अगेन 5 टू 10 मार्क्स की वेटेज रखता है। उसके बाद में हम जाएंगे बीआरएस पर। बीआरएस भी अगेन 5 टू 10 मार्क्स की वेटेज रखता है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज ये भी 5 टू 10 मार्क्स में आता है। डेप्रिसिएशन का मैंने इस बार क्वेश्चन अच्छा था तो अराउंड 8 टू 10 या फिर 12 भी जा सकता है। और फिर लास्ट में जाते-जाते हम करेंगे थ्योरी, ठीक है? तो ये तो रहने वाला है अकाउंट्स के लिए। अब मैं आपको बताती हूँ, अब मैंने आपको फ्लो बता दिया है कि किस फ्लो में हमें पढ़ना है, बट मैं अब आपको बताती हूँ कि किस तरीके से पढ़ना है, ठीक है? तो वो भी मेन चीज़ रहती है कि हमें किस तरीके से पढ़ना है। अब जैसे कि
अगर आप लोगों ने किसी का बैच ऑलरेडी ले रखा है तो उनके आई थिंक आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर्स पड़े होंगे। अगर नहीं पड़े हैं तो भाई मतलब वाईटी पर भी काफ़ी सारे लेक्चर्स पड़े हुए हैं। आप किसी हाँ, सबसे पहले आपको बहुत सारे टीचर्स के पीछे नहीं जाना है, किसी एक टीचर को फ़ॉलो करना है। अगर आप उस टीचर से अभी पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको जैन तक उसी टीचर के साथ में रहना है। और एक लोग का मेरे पास शायद से मैसेज आया था कि भाई मैं अब है ना नया किसी का बैच ले रही हूँ। भाई मत लो। मैं सजेस्ट करूँगी कि अगर आपने अभी सितंबर के पेपर्स दिए हैं, आप जैन के पेपर्स देने वाले हैं, तो भाई आप किसी का नए बैच में एनरोल मत करो। जो भी आपको अब जो कंटेंट डला हुआ है, आप उनसे पढ़ने का ट्राई करो क्योंकि अब आपको चाहिए सेल्फ स्टडी, ठीक है? अब आपको क्योंकि देखना होता क्या है, आपने किसी का बैच लिया, भाई वो तो आपको फर्स्ट अटेम्प्ट वाला समझकर ही पढ़ा रहे हैं ना, तो वो है ना बिल्कुल बेसिक से स्टार्टिंग करेंगे। और जो ये जो हाई वेटेज वाले चैप्टर्स रहेंगे ना, ये वो एंड में जाके कराते हैं। तब तक फिर हमारे ऊपर बर्डन आ जाएगा कि भाई अब कैसे होगा, अब कैसे होगा? और फिर वो सब कुछ है ना खराब हो जाता है। बीच में अगर जैसे दिवाली आ रही है अभी, आपका अगर एक भी लेक्चर मिस हुआ ना, आपका जैसे ही बैकलॉग क्रिएट होगा, भाई आपका बैकलॉग भले ही 5 दिन का बने या 10 दिन का बने, वो कब आपका और ज़्यादा में कन्वर्ट हो जाता है, आपको पता नहीं चलेगा। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि भाई आप किसी का नया बैच में एनरोल मत कीजिए, ठीक है? जो भी कंटेंट आपको मिलता है, जो भी वाईटी पर पड़ा हुआ है या आपके पास जैसे मैंने संपूर्णा प्रो ले रखा था, तो मेरे पास रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं। और जिन्होंने अगर संपूर्णा भी ले रखा हो, जैसे मैं पीडब्ल्यू से पढ़ती हूँ, जिन्होंने अगर संपूर्णा भी ले रखा हो, तो शायद से रिन्यू का ऑप्शन आ रहा है। तो मैं कहूँगी कि भाई जितना हो सके सेल्फ स्टडी पर फ़ोकस करो। अपना मतलब अकाउंट्स के लिए तो प्रैक्टिस के लिए एक अलग सेशन निकालो, मतलब आप लेक्चर्स अटेंड कर रहे हो वो टाइमिंग अलग एंड प्रैक्टिस के लिए टाइमिंग अलग। और हाँ, अगर आपको जैसे मैं क्या रूटीन फ़ॉलो कर रही हूँ, किस टाइम से पढ़ रही हूँ, तो अगर वो भी चाहिए तो मेरे को वो भी बता देना, मैं उस पे भी बना दूँगी। मैंने एक प्रॉपर प्लान बनाया है क्योंकि भाई मेरे को अब जैसे कॉलेज भी जाना है, तो मैं वहाँ लाइब्रेरी में जाकर पढ़ूँगी। इसी उसी बेसिस पे मैंने अपना टाइम टेबल सेट किया है। लाइक मेरे लाइब्रेरी का टाइमिंग रहने वाला है अराउंड 10:30 से स्टार्ट होता है और 5:30 तक चलती है वो, मतलब 5:30 तक ओपन रहती है। तो उसी बीच में मैंने अपना टाइम टेबल शेड्यूल बनाया है और फिर शाम को आकर जब मैं घर आ जाती हूँ, उसके बाद का भी मैंने बनाया है। तो अगर आपको वो सब भी चाहिए तो मुझे बता देना, ठीक है? अब अकाउंट्स में जैसे कि मैंने आपको कहा कि भाई प्रैक्टिस इज़ मस्ट, ठीक है? तो सबसे पहले प्रैक्टिस पर फ़ोकस करो। ये जो मैंने फ्लो बना बताया है आपको कि किस फ्लो में आपको अब पढ़ना है, उसे आई होप कि आपने लिख लिया होगा, ठीक है? अगर नहीं लिखा है तो मैं यहाँ कहीं शो कर दूँगी स्क्रीनशॉट लेकर, और लिख लेना भैया, ध्यान से लिख लेना। क्योंकि मोस्टली यही होता है, हम वीडियोज़ देखते हैं, स्क्रीनशॉट लेते हैं, भूल जाते हैं। फिर हम फिर से ये कहेंगे अरे यार! अब करना क्या है? पढ़ना कैसे? भाई वीडियोस देखकर आप पास नहीं हो रहे हो। एट द एंड जाकर आपको ही करना है, आपको पढ़ना भी है, आपको ही सब चीज़ें मैनेज करनी है। आपका किस स्टाइल में शेड्यूल रहने वाला है, आपको उस स्टाइल में आपका शेड्यूल को लाइक चेंज करना पड़ेगा, समझ रहे हैं? तो मैं कहूँगी कि अगर आपने अभी नहीं लिखा है, तो भाई इधर कहीं पे शो होगा, आप ध्यान से उस चीज़ को लिखो। आपको उसमें कुछ चेंजेस करने हैं, आप कुछ चेंजेस करो। नहीं करने एज़ इट इज़ रख रहे हो, एज़ इट इज़ रखो और बस अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करो, ठीक है? दैट्स इट फॉर द वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।